संयुक्त व्यापार मंडल ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 3 दिन बाजार बंद का किया ऐलान। जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों को देखते हुए संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा की गई घोषणा में कहा गया कि जनपद में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मामलों को देखते हुए 20, 21 और 22 तारीख तक 3 दिन के लिए संपूर्ण बाजार किए जाएंगे बंद। आपको बता दें कि जनपद में एक कोरोना संक्रमण मामले में दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं जनपद में अब टोटल एक्टिव केस की संख्या 27,030 हो गई है। इसी को देखते हुए संयुक्त व्यापार मंडल ने अपनी तरफ से बाजार बंद का ऐलान किया है। संयुक्त व्यापार मंडल ने कहा कि जिस तरीके से तेजी से लगातार कोरोना संक्रमित मामले जनपद में बढ़ते जा रहे हैं, उसे रोकने व कोरोना वायरस को छोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ व्यापारी व आम नागरिकों को भी इसमें अपना योगदान देना होगा, जिसके बाद बढ़ते कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सकेगा। इसी के चलते 3 दिन बाजार बंद रखने का संयुक्त व्यापार मंडल ने ऐलान किया है। आपको बता दें कि जनपद के अधिकारियों की तरफ से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पवन अग्रवाल, संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मेरा नाम कृष्ण गोपाल मित्तल है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। बड़ा हर्ष का विषय है कि आप लोगों ने इस बारे में थोड़ा सा फील्ड में आकर हम जो कहेंगे या जो आप लोगों को सुनवाएंगे, उसके बहुत महत्वपूर्ण एक मीडिया का रोल होता है। ये जो कोरोना की महामारी है, ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है और ये बच्चों में भी एक तरह से भयानक रूप ले लिया है इसने। आप ये देखिए, मुट्ठी भर मुजफ्फरनगर मेरठ का एक मोहल्ला है, अगर सही पूछिए तो 500 के करीब कल यहाँ जो है पॉजिटिव लोग बाग आए, क्योंकि रोज़गार तो ख़त्म हो गया। पहले उसमें भी जो है काफ़ी लोगों का रोज़गार ख़त्म हुआ, 1-2 ट्रेड को छोड़कर बाकी सब परेशान रहे और वही स्थिति अब फिर आ गई है। लेकिन अपनी जान को अगर बचाना है या दूसरों की जान को बचाना है या मोहल्ले के पूरे की जान को बचाना, तो इससे सतर्क रहना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन जो एक संयुक्त व्यापार मंडल है, उसका एक हिस्सा है। आज उनकी मीटिंग थी, लेकिन मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था, मैं उसमें नहीं जा सका। लेकिन उन लोगों ने जो निर्णय लिया कि 3 दिन बाज़ार बंद रहेगा, मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की तरफ से उसका समर्थन करता हूँ और बाज़ार बंद रहना चाहिए और ख़ुद भी रखना चाहिए। कुछ व्यापारी, गंदे व्यापारी जिन्हें मैं कहूँगा कि उन्हें पैसे से प्यार है, अपनी जान से और दूसरों की और अपने घर वालों की जान से या मोहल्ले की जान से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ और विनती करता हूँ कि इस समय में सरकार का साथ दें। ये बड़ा भयानक समय है और अगर इस समय में साथ न दिया तो हो सकता है वो भी इसका शिकार हो जाए, उसका परिवार इसका शिकार हो जाए। इसका कुछ नहीं पता, ये किसी को देख के या किसी के उससे प्रवेश जब ये कर लेगा तो डॉक्टर भी बेबस है। हमारे यहाँ बेड नहीं है, हमारे यहाँ जो कोविड हैं कल से लगनी शुरू होंगी। तो मैं आप लोगों को निरंतर चाहता हूँ कि आप इन खबरों को प्रसारित करें और लोगों को, जनता को जागरूक करें। जैसे 20, 21 और 22 तारीख का जो व्यापारियों ने, संयुक्त व्यापार मंडल ने जो बंद की घोषणा की है, उसमें किस तरह की प्रशासन की व्यवस्था व्यापार संगठन चाहता है कि किस तरह सैनिटाइज या कोविड हेल्प डेस्क बनाए? देखो, मैं बताऊँ आपसे, जो गाइडलाइन है केंद्र सरकार की अलग है और आपकी क्या नाम यूपी सरकार की अलग है, और फिर उसके ऊपर डीएम के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह अपने ज़िले को चलाएं, उनकी क्या आवश्यकता है और क्या उनको करना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो सिर्फ मांग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हमारी कलम से कोई काम हो जाएगा। लेकिन हम जनता के साथ, जनता के समर्थन से, व्यापारी के समर्थन से, जो बहुत संख्या में व्यापारी जिधर खड़ा है व्यापारी के साथ में, उसकी बात को प्रशासन तक पहुंचाने का एक जरिया है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन। तो आप चाहते हैं बाज़ारों में सैनिटाइज भी हो? हाँ, बिल्कुल सैनिटाइज होना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा कि बच्चों की भी देखभाल होनी चाहिए, बच्चे के मास्क, मुंह से भी मास्क नहीं हटना चाहिए। अब जो स्थिति, छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम संजय मित्तल है। मैं प्रदेश मंत्री हूँ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में और संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के अंदर मैं संयोजक हूँ। संजय जी, कल एक लेटर आपकी तरफ से जारी किया गया है 3 दिन की बंदी को लेकर, कोरोना को देखते हुए, क्या है? ये जनपद में जो कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं और डेली
मौत तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार हो रही है, अस्पतालों में जगह नहीं है। आज बेगराजपुर आप देख रहे हैं किस प्रकार भरा पड़ा है, दवाइयों की व्यवस्था जनपद के अंदर है। एक इंजेक्शन रेमेडीन जो आता है उसकी इतनी आवश्यकता मार्केट में है और वो किसी को मिल नहीं रहा है। तो इसको देखते हुए संयुक्त व्यापार मंडल ने एक मीटिंग की है, अपने व्यापारियों से स्वैच्छिक बंद करने का निर्णय लिया गया है 3 दिन के लिए। हमने उनसे ये घोषणा की है कि 3 दिन आप लोग अपनी दुकानें बंद करके अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने बच्चों को, सबको बचाएं। और ये स्वैच्छिक है, स्वेच्छा से हमने किया, किसी को डंडा नहीं चल रहा कहीं या जबरदस्ती किसी दुकान बंद करा रहे हैं। अगर हमें लगता है, हमारे व्यापारी को लगता है कि कोरोना है और हमें परेशानी हो रही है जनपद में सबको, तो 3 दिन बंद रखना चाहिए, न तो उनकी मर्जी है, तो हमने उनको निवेदन किया है। अच्छा संजय भाई, जैसे कि आज मंगलवार है, साप्ताहिक बंदी भी रहती है, तो किस तरह का असर बाजार में पड़ रहा है? क्या दुकानें बंद है या खुली हुई है? देखिए अभी तो जो पता चल रहा है, मैं तो मार्केट में गया नहीं, मैं घर से सीधा यहीं पे आया हूँ भी, मुझे कुछ काम था डीएम साहब के पास, तो मैं इसलिए आया था यहाँ पे। मगर शहर के अंदर जो मंगलवार में बाजार खुलता था, आज मेरे साथ मैं जिस रास्ते से मैं आया हूँ, अभी प्रकाश चौक मार्केट से एक भी दुकान खुली नहीं है, आज बंद है। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर इस महामारी का खुद भी डर बैठ गया है। हमने मास्क भी मार्केटों में बांटे हैं और पोस्टर भी हम लोगों ने दुकानों पर चिपकाए हैं, स्टिकर कि वे मास्क लगा के रखें, अपनी सुरक्षा रखें, और पूरा हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर पूरा सहयोग आम जनता को हम लोग करेंगे। प्रशासन ने इस साप्ताहिक जो 3 दिन की बंदी थी आप लोग कोरोना को देखते हुए, इससे हाथ पीछे खींच लिया, उन्होंने कहा कि हमारा कोई बंदी नहीं है। नहीं, प्रशासन से हमने कोई मांगी नहीं कि इस बारे में, ना प्रशासन को बीच में डाला गया हमने। ये तो हमने अपने स्वेच्छा से अपने व्यापारियों से निवेदन किया है, क्योंकि हमें जान बचानी है। व्यापार मंडल व्यापारी के मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है और हमेशा ही सम्मान व्यापारी नेताओं को व्यापारी देता है, तो इसलिए उनको बचाने के लिए हमारी ड्यूटी बनती है। अभी एक आदमी डॉक्टर के यहाँ जाता है, पर्चा बनवाता है अपना, और डॉक्टर दवाई लिख दी और वो दवाई नहीं खा रहा तो जाने। हमारे पास लोग हमारा सम्मान करते हैं, हम लोग उनको अपनी बात बता दी, उसके बाद भी अगर वो नहीं कुछ कर रहे हैं तो वो जाने। बड़ा कदम है, बड़ा कदम है ये आम आदमी को, आम परिवार को बचाने की वो है। और खुद ही अगर हम आज नहीं सोच रहे हैं, पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ था या जब कोरोना आया था, उस समय इतने केस जनपद में नहीं थे। एक दिन में 600 केस, 400 केस आ रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? अस्पतालों में जगह नहीं है। आप देखिए बेगराजपुर में बेगराजपुर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर मेडिकल एक सिफारिश हो रही है और जगह नहीं है वहाँ जाने की। क्या लॉकडाउन, ये कोरोना की चैन तोड़ने के लिए हमने निर्णय लिया है कि कोरोना की चैन टूटे ताकि स्वास्थ्य सेवा लोगों को मिल सके। आगे भी निर्णय लेते रहेंगे इस तरह? बिल्कुल, अगर जरूरत होगी बिल्कुल लेंगे। व्यापारी के मान सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे बिल्कुल। कुछ जी, आपका नाम? पूजा। अच्छा पूजा, आज पंचायत चल रही है। हाँ जी, चुनाव है, पंचायत चुनाव के, तो हाँ क्या वोट डाल के आए हैं? हाँ जी, वोट डाल के अभी आए। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं आप अपने प्रधान से? यही बस हमारे गांव की विकास की, तरक्की हो गांव में, सबका भी जो किसी काम की वजह से उनके पास जा, उनका काम करे, सबके लिए काम करे, सबकी तरक्की हो, यही चाहूँ। अच्छा, पहले भी वोट दिए ग्राम प्रधान के लिए? नहीं, हमारा तो फर्स्ट टाइम है। पहली बार वोट डालने गई, इसी बार वोट बनी मेरी, अब की बार वोट डालने गई।